मेरा नाम रचना पंत है और मैं रामजस इंटरनेशनल स्कूल आर.के.पुरम में डायरेक्टर हूँ। जी मैम, जिस तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट ने हीट वेव को लेकर स्कूलों में एडवाइजरी जारी की है, क्या क्या लगता है? देखिए, हम लोग रुके हुए थे कि एडवाइजरी आए, लेकिन एडवाइजरी आने से पहले ही कल से ही हम लोग ने कुछ न कुछ कार्यक्रम शुरू कर दिए थे और एडवाइजरी आ जाई है तो उस पे हम अमल कर रहे हैं। आज सर्कुलर बन रहा है जो कि हर एक पेरेंट के पास जाएगा। और क्या एडवाइजरीज हैं जो दे रहे हैं? पहला कि बच्चा जो है वो हल्का ब्रेकफास्ट करके आएगा घर से, उसके साथ पानी की बोतल जरूर लेकर के आएगा। तीसरे, बच्चों से ये कहा जा रहा है कि आप कोशिश करो कि ढीली स्लीव्स, फुल स्लीव्स की शर्ट पहनो, उससे हवा जाती है और वो कहीं बेहतर होता है। चौथी चीज बच्चों से ये कह रहे हैं कि वो जो है फल, जो आजकल के फल हैं, जो पानी वाले फल होते हैं, जैसे कि आपका तरबूज है, खरबूजा है, ये सब चीजें जो है खानी चाहिए। नेक्स्ट चीज ये कह रहे हैं कि हर जो 1 घंटे में 45 to 1 आवर के बीच में एक वाटर बेल बजेगी जिसमें बच्चे जो है वो पानी पिएंगे। ये एक मैंडेटरी होगा क्योंकि क्या हो जाता है, बच्चे खेल में बात में भूल जाते हैं और ये पानी पीना हाइड्रेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो एक ये कर रहे हैं। तीसरे, हमारे आरओ सारे जो हैं वो फिर से साफ किए गए हैं ताकि उसमें साफ पानी रहे, ठंडा पानी रहे और बच्चे जो है घर जाने से पहले भी अपनी बोतलें भर करके जाएं। नेक्स्ट चीज जो हमने कही है वो ये कही है कि बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज जो है बंद कर दिए। यहाँ तक कि अगर स्पोर्ट्स भी है तो क्लासरूम के अंदर वो छोटे मोटे व्यायाम कर सकते हैं, हाथ हिलाना करना, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट चीज जो हमने वो करी है कि हमारा जो क्लिनिक है, जो वहां पे हमने आरओ रख मतलब ये आरओएस के घोल जो होते हैं, ये इस तरह के हमने पाउचेस रख रखे ताकि अगर बाई चांस, इफ पर चांस कोई बच्चा जो उसको हीट स्ट्रोक होता है या डिजी फील करता है तो क्या कर सकते हैं, ये नमक चीनी का घोल का पाउच रहता है, उसको डाला और वो बच्चे को दे दिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हम अपने स्कूल में कर रहे हैं। साथ में ये भी कहना चाहते हैं पेरेंट्स को कि अगर आप सोचें तो इन दिनों बहुत मोटे हेवी जूते की बजाय अगर पतले कैनवस के शूज हो तो वो आप बता दीजिए और वो हम बच्चे को अलाउ कर देंगे ताकि वो पहन सके, ताकि पैरों में उतनी गर्मी भी ना लगे। तो ये सब कुछ सुझाव हैं जो हमने दे रखे हैं पेरेंट्स को। और आज हम जो है, आज तो आ भी गया है हमारे डायरेक्टरेट से एक एडवाइजरी, तो आज जो हम और क्या करने वाले हैं, हम अपने गेट पे भी ये सारी चीजें लगा देंगे। पेरेंट्स के पास तो जाएगा ही जाएगा, बच्चों को भी असेंबली तो बाहर हो नहीं रही है तो क्लास टीचर्स क्लास असेंबली लेती हैं, उस क्लास असेंबली में भी हर टीचर जो है वो बच्चों को ये बात सब बता रही है। तो ये सारी हमारी एडवाइजरीज है। ठीक, थैंक यू। सरकार की तरफ से ये आदेश है कि हमारी जितनी भी असेंबलीज हैं, आउटडोर एक्टिविटीज हैं, वो बंद कर दी जाएं। जितनी भी पीरियड जब ब्रेक होता है तो एक बेल बजती है, तो हमने बच्चों को और टीचर्स को ये कहा है कि वो एक पानी का ब्रेक दे सकते हैं बच्चों को। पेरेंट्स को हमने ये एनकरेज किया है कि थोड़ा सा पानी में इलेक्ट्रॉल या आप नींबू पानी भेज सकते हैं साथ में, तो दिन में एक बार बच्चा थोड़ा सा सॉल्ट्स वगैरह के साथ अच्छा पानी पी सकता है। जितने भी एडमिन ऑफिसर्स हैं स्कूल में, उनको ये कहा गया है कि आरओ सिस्टम्स, हमारे जो टैंक्स हैं, वाटर हैं, वो कम्प्लीटली फिल्ड रहें। बच्चों को हमने ये कहा है कि एक बडी होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि अगर आपको अनईजी फील होता है तो इमीडिएटली आप डिहाइड्रेटेड फील करते हैं, तो एक दूसरे का आपको ध्यान रखना है। स्कूल नर्स को बताना है या कोऑर्डिनेटर को बताना है, सो दैट आपको एक इमीडिएट प्रोटेक्शन मिल सके हीट वेव के अगेंस्ट। तो कोशिश यही है कि पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ और बच्चों के साथ हम ये अवेयरनेस बच्चों को दे सकें कि इवन स्कूल के बाद भी आपको घर में रहना है, लाइट क्लोथ्स पहनने हैं। कोशिश करिए कि लाइट फ्रूट्स खाएं आप, ताकि आप हाइड्रेट रहें हमेशा, और शाम को भी थोड़ा लेट खेलने के लिए जाएं ताकि आप थोड़ा सा हीट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। आउटडोर की अगर बात करें तो ऐसे में गर्मी काफी है, तो आपने अपने बच्चों को किस तरीके से गाइडलाइन जारी की है? अभी क्या आउटडोर चल रहा है तो चल रहा है, तो बंद किया तो फिर क्या किस तरीके से एक्टिविटी? देखिए, हमारे पास काफी इंडोर हॉल्स हैं, क्लासरूम्स हैं, तो हमने कोशिश किया है कि इंडोर एक्टिविटीज जैसे कि ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज होती हैं, तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है लेकिन कुछ ब्रेन जिम एक्सरसाइजेज हो रही हैं। योगा है तो सूक्ष्म योगा एक्सरसाइजेज टीचर्स करा रही हैं, ताकि बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी भी रहे और वो क्लासरूम में भी हो जाए। सो डांस रूम और आर्ट रूम ये सारे इंडोर ही हैं, तो हमने काफी इंटीग्रेटेड कर दिया है जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ताकि सर तापमान इतना बढ़ गया है
कि बच्चे जो हैं वो इतना तापमान में नहीं भाग सकते, खेल नहीं सकते हैं, तो कोशिश किया जाता है कि पीक आवर्स जो हैं, जो कि 10 बजे के बाद शुरू होते हैं, तो 8 से 10 थोड़ा बच्चे शेड वगैरह में फिर भी खेल लेते हैं, क्योंकि हवा भी उस टाइम थोड़ी सी ठंडी होती है, लेकिन उसके बाद इतनी ज्यादा गर्मी है तो वो हमने बिल्कुल बंद कर दी है। तो कोशिश यही है कि असेंबली भी हम पीए सिस्टम से क्लास में ही करवाते हैं, तो असेंबली पूरी होती है, बस ये है कि वो ग्राउंड में इकट्ठे नहीं होते हैं, वो क्लास में ही अपनी असेंबलीज करते हैं।